S.Jabin चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी आपसे कि मैं एक चैनल लेकर आऊँगी वोकेबलरी के हवाले से, इंग्लिश टू उर्दू, और हो सकता है कि सम टाइम मैं उर्दू से इंग्लिश भी कर दूँ। तो बहुत से लोगों ने कहा था कि आप अगर इंग्लिश की लर्निंग करवा रही हैं तो इससे बेहतर है कि इसके साथ साथ आप इंग्लिश वर्ड्स भी बताएं कि इंग्लिश वर्ड्स और उनकी ट्रांसलेशन क्या है। तो मैंने बात की थी कि मैं एक चैनल लेकर आऊँगी खाली, उसमें 5 अल्फाज होंगे डेली के, रोज़ाना के 5 अल्फाज होंगे। उसमें आप चलते फिरते उन अल्फाजों को याद कर सकते हैं और वो इतने मुश्किल अल्फाज नहीं होंगे। आप क्योंकि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस जो है वो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। जब तक हमें लफ्ज़ों का मतलब नहीं पता होगा, जब तक लफ्ज़ों की वोकेबलरी नहीं आएगी, हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगर डेली के आप सिर्फ़ और सिर्फ 5 अल्फाज याद कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मेरा चैनल है S.Jabin डिक्शनरी के हवाले से। इसको आपने देखना है। अगर तो आपको अच्छा लगे, अगर तो आपको बेहतर लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करके इसमें शामिल हो जाएं और डेली के सिर्फ़ और सिर्फ 5 अल्फाज आप अपने याद कर लें। क्योंकि जहाँ जहाँ ये चीज़ ग्रामर चलती जा रही है वहीं वहीं पे अगर वर्ड के हवाले से भी बात हो तो वो ज़्यादा बेटर है। इस चैनल तक आने के लिए आपको खुशामदीद कहती हूँ और इस चैनल पे आएँ और देखें कि इस चैनल में क्या आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, क्या फ़ायदेमंद वर्ड्स हैं और किस तरह आप इस चैनल के जो मटेरियल है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। खुशामदीद। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपसे बात की थी इमीडिएट राइट टू, इमीडिएट लेफ़्ट टू के हवाले से। अब वो इमीडिएट राइट टू और लेफ़्ट टू जो सा है उससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो राइट टू द राइट ऑफ और लेफ़्ट टू द लेफ़्ट ऑफ के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी। उससे ही रिलेटेड मैंने इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ़्ट टू के हवाले से वीडियो आपके सामने रखी थी। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे 2 प्रेपोजिशंस हैं, एक है अप और एक है डाउन। अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर हम अमूमन तौर पर अपने जुमलों में अप डाउन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऊपर और नीचे। अप जो सा है अगर सिर्फ ऊपर के हवाले से इसका मीनिंग है तो अपवर्ड्स का अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऊपर की तरफ का वर्ड इस्तेमाल होगा। जहाँ जहाँ आपने खाली ऊपर इस्तेमाल करना है वहाँ पे आप अप का इस्तेमाल करोगे, जहाँ पे आपने खाली अपवर्ड्स का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे आपने ऊपर की तरफ का साथ में लफ्ज़ ऐड करना है। डाउन है तो नीचे, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। आइए अब इनका हम 1 बाय 1 करके इनका देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। अब सबसे पहले तो हम अप को देखेंगे कि अप का मतलब है ऊपर। अब ऊपर जो डायग्राम से इसकी बात समझ में आ रही है कि जब हम नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं या नीचे से हम ऊपर जाते हैं या हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तो इसका मतलब है हमने तीर का निशान जो सा है, एरो का जो सिंबल है, ये वाला ऊपर की तरफ इसको रखना है। इसका मतलब नीचे से जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाती तो वहाँ पे आपने अप का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे सेंटेंसेस के हवाले से बात समझ में आ जाएगी आपको कि जैसे यहाँ पे है शी रैन अप द स्टेयर्स, वो भागी या वो दौड़ी ऊपर सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ भागी, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी। शी इज़ रनिंग अप द स्टेयर्स, वो भाग रही है, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही है। द स्क्विरल इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री, जो कुल्हरी है वो दरख्त के ऊपर चढ़ रही है। आप ये भी कह सकते हो गो अप अ हिल, पहाड़ के ऊपर चढ़ो या पहाड़ की तरफ जाओ या पहाड़ के ऊपर जाओ। इसी तरह अगर ये देखी जाए एग्जाम्पल, क्लाइंब अप अ ट्री,
दरख्त के ऊपर चढ़ो। वॉक अप द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ ऊपर जाओ या सीढ़ियों के ऊपर चढ़ो। ही वॉकड अप द हिल टू द टॉप, वो बहुत ऊंची तक चढ़ा, ये पहाड़ के बहुत ऊंची तक चढ़ा, पहाड़ की चोटी तक चढ़ा। शी वॉकड अप द स्टेयर्स टू हर बेडरूम ऑन द टॉप फ्लोर, वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी और अपने बेडरूम तक गई और जो कि उसके टॉप फ्लोर पर था। दे वेंट अप द हिल, वो पहाड़ के ऊपर गए। द बॉयज़ क्लाइम्ड अप द स्लाइड, जो लड़के हैं वो स्लाइड के ऊपर तक गए। बस अब ये छोटी सी एग्जांपल्स हैं, इससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात कि मैं जब कहूँगी कि गुब्बारा ऊपर जा रहा है, बैलून इज़ गोइंग अप, बैलून इज़ गोइंग। इसी तरह हम कहेंगे, अगर मैं कहूँ कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस आर राइजिंग अप का मैं वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ। पानी की सतह बढ़ रही है, वाटर लेवल इज़ राइजिंग अप। नेक्स्ट मेरे पास डाउन है। डाउन का अगर मैं मतलब देखूं तो नीचे है। डायग्राम से बिल्कुल साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आती है तो ये निशान आएगा। हम जब ऊपर से कोई नीचे चीज़ फेंकते हैं तो वहाँ पे हम डाउन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ रनिंग डाउन द स्टेयर, वो नीचे सीढ़ियाँ नीचे उतर रही है या सीढ़ियों से नीचे आ रही है। द कैट इज़ क्लाइंबिंग डाउन द ट्री, जो बिल्ली है वो दरख्त के नीचे आ रही है। हम ये नहीं यहाँ पे कहेंगे कि बिल्ली नीचे दरख्त पे चढ़ रही है, नहीं। जब चढ़ने के मीनिंग में आएगी बात तो वहाँ पे आपने अप का वर्ड इस्तेमाल करना है। जब उतरने के मीनिंग में बात आएगी तो वो दरख्त से नीचे आ रही है तो डाउन का वर्ड इस्तेमाल करना है। आप ये भी कह सकते हो पहाड़ से नीचे आओ या पहाड़ से नीचे उतरो, गो डाउन अ हिल, क्लाइंब डाउन अ ट्री, दरख्त से नीचे आओ, दरख्त से नीचे उतरो। वॉक डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ नीचे उतरो। ही सेट डाउन एट द फ्रंट, तो वो नीचे बैठा एट द फ्रंट, सामने नीचे बैठा। ही वेंट डाउन द एस्केलेटर टू द अंडरग्राउंड ट्रेन, उसने क्या किया, वो गया ज़ेरे ज़मीन तह के नीचे तक गया। द बॉय ग्लाइडेड डाउन द स्लाइड, वह जो लड़का है वो स्लाइड से आहिस्ता आहिस्ता उसने नीचे स्लाइड से उतरा या स्लाइड ली, स्लाइड से नीचे आया आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेयर्स, जो बूढ़ा आदमी है वो सीढ़ियों से नीचे गिरा। हर टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, उसके जो आंसू हैं उसके रुखसार पर गिरे। ठीक है, इसको गिरने के मीनिंग में भी ले सकते हैं, नीचे उतरना और गिरना। अगर मैं उन्हीं 3 एग्जांपल्स को डाउन के वर्ड के लिए इस्तेमाल करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा कि गुब्बारा नीचे जा रहा है, बैलून इज़ गोइंग डाउन, कीमतें घट रही हैं, प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन, पानी की सतह घट रही है या नीचे जा रही है या कम हो रही है, वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन। अब मेरे पास आता है अप से अपवर्ड। अप का मतलब होगा ऊपर, अपवर्ड्स का मतलब ऊपर की तरफ, डाउन नीचे, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अगर इनके सेंटेंसेस के हवाले से बात की जाए तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। अपवर्ड्स, अपवर्ड्स का मतलब होगा ऊपर की तरफ, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अपवर्ड्स। पत्थर को ऊपर की तरफ फेंको, थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स। गुब्बारा ऊपर की तरफ गया, बैलून वेंट अपवर्ड्स। इसी तरह डाउन से नीचे, डाउनवर्ड से नीचे की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड्स। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं वो देखते हैं कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स। पत्थर को नीचे की तरफ फेंको, थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स। उसने नीचे की तरफ देखा, ही लुक्ड डाउनवर्ड्स। ये तो थी मेरे पास एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। इतनी मुश्किल नहीं है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ बात ये करनी है कि जहाँ जहाँ वर्ड में अप डाउन का वर्ड आता है वो सम टाइम कहते हैं कि ज़िंदगी के लम्हात में या ज़िंदगी में अप डाउन्स आते रहते हैं। उतार चढ़ाव भी इसको कहा जाता है, अप डाउन ऊपर नीचे भी कहा जाता है। अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। अप से निकला अपवर्ड्स, डाउन से निकला डाउनवर्ड्स। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा। इसके सेंटेंसेस मैंने इसलिए ईजी बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
चैनल के साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।